बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। प्रोग्राम को हमने आज दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में अभी हम एक बहुत ही ख़ास और अहम, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये है कोरोना वायरस से मुतल्लिक। अभी आजकल हमने ये ख़बर गर्दिश करते हुए देखी है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें एक बार फिर से इजाफ़ा हो गया। यही हमारा मौजू है, क्योंकि हमारी पूरी कौम ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये जो वक्त है कोविड वाला ये गुजारा और बड़ी मुश्किल से अभी सारा कुछ जो है वो बहाल हुआ। ज़िंदगी जो है वो वापस अपनी रूटीन पे आना शुरू हुई है, मगर अफसोस के साथ कि 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं कोविड की वजह से और 637 नए केसेस जो हैं वो सामने आए। 48,832 लोगों के टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 637 लोग पॉजिटिव आए। वैसे तो ये कहने को इतनी बड़ी आबादी में बड़े कम लोग हैं, मगर कोविड किस तरह फैलता है वो हम सब जानते हैं। तो हमें अभी भी मास्क वगैरह सिर्फ मॉल में दाखिल होते हुए या जहाँ पे हमें पूछा जाता है सिर्फ वहीं के लिए नहीं लगाने हैं। हमें एहतियात जो है वो जारी रखनी है, क्योंकि कोविड मुकम्मल तौर पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरा साथ देंगे इस मौजू पर बात करने के लिए तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन जनाब शब्बीर मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शब्बीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब खैरियत है, सारे अजीज़ों क़रीब दोस्त अहबाब सब महफूज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुनते रहते हैं कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, कहीं डेंगू का प्रॉब्लम हो गया, कहीं कोविड के हवाले से प्रॉब्लम हो गया। डेंगू आजकल बहुत फैला हुआ है, तो मतलब बहुत सारे मैंने अजीज़ों को देखा जिनको डेंगू हुआ। असल में हमारे जो छोटे एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है ना इस पे नहीं हो रहा, और ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, क्योंकि एक तो सफाई सुथराई हमारे कराची शहर के अंदर बहुत कम नज़र आ रही है और ये वजह बन रही है मॉस्कियो की जो है ना, जो इस वक्त। मगर लाहौर में भी तो देखें आप, वहाँ पे तो सफाई कराची से ज़्यादा है, मगर डेंगू के केसेस भी कराची से ज़्यादा। लेकिन देखें लाहौर में जो आबादी भी हमारे रकबे से इस वक्त ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप ये देखें कि इस वक्त जो लाहौर के अंदर, हमारे इधर तो फिर भी शहर के अंदर आप एहतियात नज़र आती है, लेकिन लाहौर का जो एरिया है वहाँ पर आपको एहतियात इतनी नज़र नहीं आती। अगर आप देखें बसेस में, ट्रांसपोर्ट में आप देखें लोग कितने जम के बैठे हुए हैं, तो कहाँ से मतलब ये चीज़ें सेट हो पाएंगी। आप ये देखें कोविड का जो मामला जो आया, कोविड की जो प्रॉब्लम आए, सबसे ज़्यादा लाहौर में था। सोशल डिस्टेंस वहाँ पर सबसे ज़्यादा कम है। कराची में तो फिर भी एहतियात है, इस्लामाबाद में आप देख लो फिर भी एहतियात है, लेकिन लाहौर में एहतियातें बहुत कम है। मैं खुद उस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ ना, तो मुझे उस मिजाज का पता है। छोड़ो पॉइंट कुछ नहीं होता, खैर है। हाँ, तो आप उसके गेस्टोन देख लें, गेस्टोन की जो पोजीशन है वो भी ऐसी नहीं है, वहाँ पे भी कोई एहतियात नहीं है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और सानू की नहीं होता सानू कुछ नहीं होता नहीं, मगर ये ओवरऑल हमारी कौम का भी मिजाज है। हमने देखा कि जैसे अगर किसी मॉल में, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब किसी मॉल में दाखिल होने लगता हूँ मैं, तो मुझे वो बंदा वहाँ पे रोक देता है, कहते जी अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखाइए। मास्क पहना होगा तो फिर तो दाखिल होंगे, मगर वैक्सीनेशन कार्ड होगा तब आप किसी मॉल में दाखिल होंगे। बिल्कुल। तो लेकिन वो भी आप बड़े किसी मॉल में जा रहे हैं। हाँ। छोटे बाजारों के अंदर जो छोटे, तो ज़ैनब मार्केट, सदर बाजार वगैरह में तो कोई माहौल नहीं है, कोई जो है आपको वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। हाँ। वो भी उनके मॉल की भी पाबंदी इसलिए कि गवर्नमेंट ने उनको थोड़ा सा अलर्ट किया हुआ है कि भाई आपको ये चीज़ देखनी है, वरना वो भी शायद एहतियात ना करे। हमारी आवाम जो है ना वो सियासी हवाले से, माशी हवाले से वो इतनी मतलब मजबूत हो चुकी है कि अब उसको ये छोटे मोटे वायरल का एहसास ही नहीं होता। आप ये देखें जो हमारे पिछले दिनों जो सियासी हालात रहे, पिछले जो 5 सालों में, 10 सालों में जो सियासी हालात रहे, लोग रोडों पे मर रहे थे, ये चीज़ों के मतलब आदी हो चुकी है हमारी। अरे अब आवाम के अंदर डर नहीं है,
खौफ नहीं है, ना मौत का खौफ है, बस वो एक चीज़ जो पिछले साल गुजरे 10 साल 20 साल, अब वो आदी हो गए उसकी। मतलब अब उनको डर खौफ ख़त्म हो गया। हाँ सही बात है। वो कहते हैं ना, नई नई शादी होती है, कहते बस शुरू के कुछ साल जो है ना वो बड़े मुश्किल गुजरेंगे, कहते उसके बाद ठीक हो जाएंगे, कहते नहीं नहीं उसके बाद आप आदी हो जाएंगे। तो हम भी आदी हो गए। आदी हो गए हैं। आप ये देखें, पानी के हवाले से आप देख लें, हमें पानी साफ सुथरा मिलता है? नहीं बिल्कुल नहीं। पानी के हवाले से तो हमारी जितनी शिकायत हैं वो तो अच्छा, हमारी जितनी भी बेकरी के आइटम है, आप आज हाथ नहीं मिलाते। मुझे आप बताएं कि आप बेकरी आइटम जो खाते हैं वो कितने हाथों से होके आई है? शबीर भाई अभी हमने ना नाश्ता करना है, सुबह सुबह दिल खराब करता है। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद हम आपसे दोबारा मुलाकात कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में बात हो रही है पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शबीर मेमन साहब। शबीर साहब, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे हमारी जो कौम है जिसके एहतियात करने के रवैये के हवाले से। तो आपको क्या लगता है, अभी सर्दियां आ रही हैं इस वजह से भी? क्योंकि हमने देखा कि जब जब थोड़ा सा मौसम सर्द हुआ है केसेस में इजाफा हुआ है। पिछले 2 साल का तुम्हारा तजुर्बा कुछ ऐसा ही है। तो अभी ये जो सारा मामला है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या दोबारा से स्कूल्स बंद होंगे, दोबारा से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है? देखिए, ऐसे दिख रहा है क्योंकि केसेस अगर बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है फिर लॉकडाउन तो आपको करना पड़ेगा। और SOPs पे अगर हम अभी से खुद मतलब अवेयरनेस आप पब्लिक के अंदर खुद होनी चाहिए कि खुद एहतियात करें तो शायद हम लॉकडाउन की तरफ ना जाएं। दूसरी बात यह है कि हम अपने खाने पीने में कोई चीज़ों में एहतियात नहीं करते। बाहर गए, अब बाहर जो है वो आप देखें कि इस वक्त जो फूड आइटम मिल रहा है, बाहर एक कढ़ाई लगी होती है और तेल उसमें गर्म हो रहा था, वहीं समोसे, वहाँ डस्ट गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, पोल्यूशन भी आ रहा है, धुआं भी आ रहा है, और वही समोसे हम खा रहे हैं। हाँ। और वही पकोड़े खा रहे हैं। और ये चीज़ों को मतलब फूड आइटम मैं ही नहीं समझता, इस वक्त गवर्नमेंट को इस पर पाबंदी लगानी चाहिए कि जो फूड आइटम जो बाहर बन रहा है, जो बाहर कढ़ाई लगा के बन रहे हैं, इसको बंद किया जाए। क्योंकि ये जो है ना इंतहाई नुकसानदेह। और अगर कोशिश यही की जाए कि पब्लिक से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप जितना कोशिश करें आप घर का खाना खाएं। आप ये कोशिश ना करें कि आप बाहर का खाएं। बाहर का किचन की क्या पोजीशन है बाहर, अब जाहिर सी बात है इस पे आपने काफ़ी प्रोग्राम भी देखे होंगे कि रेस्टोरेंट पे जाके प्रोग्राम किए, किचन की हालतें ख़राब हैं और वहाँ पर जो है वो बैक्टीरियाज हैं और कोई मतलब उस पर तवज्जो नहीं है। लेकिन आपके घर में जो आइटम बन रही है वो आपको पता है साफ़ सुथरी है। तो ये हमारे यहाँ हम तो मतलब अफोर्ड ही ये ज़्यादातर आवाम जो है वो रेडियो के खाने ही अफोर्ड कर सकती है, ठीक है। तो हम और जो मज़ा और जो लज्जत से भरपूर खाने हमें इस तरह बाहर मिलते हैं फूड स्टॉल्स पे, वो कहीं और नहीं मिल सकता। पाकिस्तान के डस्ट का टेस्ट नहीं होता। पाकिस्तान के अलावा भी जैसे थाईलैंड में भी लोग जो है वो बड़ी तादाद में इसी तरह, लेकिन सफाई, हाँ सफाई देखिए हमारे यहाँ स्वीपर क्या करता है, हमारे यहाँ स्वीपर रोड पे जब सफाई करता है तो एक डस्ट का जो है वो ढेरी बना देता है, ढेला छोड़ देता है और वो फिर उड़ता रहता है। और सब मतलब वो उसको उठाता नहीं है, वो एक जो है ना टीला बना के छोड़ के चला जाता है। हाँ। तो बिल्कुल डस्ट को साफ नहीं किया जाता और ये हमारे जो सांस में जा रही है, हमारे पेट में हमारे लंग्स जाम हो रहे हैं और सर्दियों का ये मौसम है। और ये आप मुझे बताएं कि आप जब तक सफाई सुथराई नहीं होगी तो आप बचेंगे कैसे? सही है, मैं समझ रहा हूँ कि ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है, मगर उसका कोविड से क्या ताल्लुक है? और अभी आने वाले दिनों में जो मौसम तब्दील हो रहा है इसमें हमें मतलब क्या ज़्यादा केसेस का सामना करना पड़ सकता है? इस हवाले से बात करेंगे। हमें ताज़ा तरीन खबरों की आगाही के लिए हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, हमें एक वक्फे की तरफ जाना है, हमें ताज़ा तरीन खबरों से अपने दोस्तों को आगाह करना है। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से हम न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं। आपको एक दफ़ा मैं फिर से खुशामदीद कहता हूँ और न्यूज़ कैफ़े में शबीर मेमन साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। शबीर साहब, आप बता रहे थे, हम इस पॉइंट पर बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में कहीं हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े और बड़ी मुश्किल से हमारे जो तालीमी शोबे से जुड़े हुए मामला जो हैं वो बहाल हुए हैं।
तो इस हवाले से क्या आप अपने ख्यालात असल रखते हैं? में लॉकडाउन में ना बिज़नेस बहुत डिस्टर्ब हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बिखर गई, बहुत सारे काम लोगों के ख़त्म भी हो गए और काफ़ी जो लोग ऐसे हैं जो जॉब से थे उनकी जॉबें ख़त्म हो गई। तो लॉकडाउन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे बेहतर है कि हम एहतियात करें। अगर एहतियात करेंगे तो हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर मजबूर हो जाएगी गवर्नमेंट तो फिर हमारी एक मजबूरी हो जाएगी। लेकिन ये है कि वो वक्त ना आए, इससे बेहतर है हम एहतियात करें। इस वक्त सर्दियों का मौसम है, कोशिश ये करें कि कोल्ड ड्रिंक है और जूसेस हैं, आइसक्रीम है, ठंडे पानी है, इससे एहतियात करें। ये ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेंगी इन चीज़ों में। दूसरी बात ये है कि कोरोना वायरस से क्या ताल्लुक है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ताल्लुक कोल्ड है, ड्रिंक, ठंडी कोल्ड असल ड्रिंक में का होता फ्लू है। से ताल्लुक तो अगर है, किसी कोविड को- से क्या ताल्लुक है? किसी को ये प्रॉब्लम हो जाता है तो वो जल्दी रिकवर नहीं हो सकता। देखें, आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको यही कहेगा कि आप ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें। कोविड के अक्सर जो भी मरीज़ हुए हैं उनको ये बात कही गई कि आप इन चीज़ों की एहतियात करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो पहला स्टेप आया, जो पहली वेव आई थी, उसमें लोगों का पूरा जिस्म दर्द करता था। 2 दिन तक वो उठ नहीं सकता था बिस्तर से। और यही हुआ कि जो नौजवान थे वो सरवाइव कर जाते थे, एजेड लोग नहीं सरवाइव करते उसमें। इसलिए कहा गया कि जो ज़्यादा एज वाले हैं तो उनके लिए ज़्यादा एहतियात थी और उसमें सबसे ज़्यादा अमवात भी उसी में हुई जो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो कोशिश हमारी यही है, देखें, जब आपका जिस्म थकता है, जब आपकी बॉडी जो है वो एकदम थकन महसूस करती है तो उस वक्त आपको ये ठंडा पानी नुकसान देता है। सही, ये होता है ना, बिल्कुल। ठीक है ना। असल में हम एहतियात करेंगे ना, असल में बात ये होती है कि मास्क हम पहन तो लेते हैं लेकिन होता ये है कि हाथ मिलाना, गले मिलना, वो सब जारी रहता है। चलें हम आगे बढ़ते हैं। जो वैक्सीन वाला जो एक प्रोसीजर है वो दुनिया में तकरीबन तमाम ही ममालिक ने उसको पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ उसे कंप्लीट करने की कोशिश की है और बहुत सारे ज़्यादातर ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने मतलब वो दावे से कह सकते हैं कि हमने अपने एक शहरी को वैक्सीन लगा दी है। हमारे यहाँ वैक्सीन के हवाले से बड़े शहरों का तो हम जिक्र कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको किसी मॉल में जाने के लिए वैक्सीनेशन कार्ड चेक कर रहे हैं, आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन आपका कार्ड है, अगर वो आप दिखाएंगे तो ही आप जो है ना वो जॉब भी कर सकेंगे। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप मुल्क से बाहर आ जा रहे हैं, आपको वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना पड़ रहा है। और 4 जगहों पे हमने बच्चे स्कूल भेजे हैं, उन्होंने कहा जी वालिदैन के वैक्सीनेशन कार्ड जो हैं वो साथ जमा करवाएं। यहाँ शहरों की हद तक तो ठीक है, क्या गाँव देहात में भी इसी तरह सारे लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करवा ली है और उन्हें भी वहाँ पे रोक टोक मतलब होती है कार्ड ना? देखें, वहाँ नज़र नहीं आ रही, इंटीरियर में बिल्कुल भी ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, कोई एहतियात नज़र नहीं आ रही और वही हाल है जो पहले था। और अगर जो है ना इंटीरियर को नहीं देखा गया, देखें वहाँ तो हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ तो जो है एहतियात तो दूर की बात है, एक मरीज़ को अगर चारपाई में ले लिया जाए या उसको जो है वो बैलगाड़ी में ले लिया जाए या उसको सुजुकियों में जो है वो मरीज़ को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, एम्बुलेंस नहीं है। इंटीरियर का तो बहुत बुरा हाल है हमारा और वहाँ पर ना ही एहतियात है। और ये इस वक्त शहरी लोग जो है ना, जितने भी हमारे शहर के बाशिंदे हैं जो गांव देहात में नहीं है, शहर में है, उन्होंने तो काफ़ी हद तक जो है ना, आप ये समझे कि 75% उन्होंने वैक्सीनेशन करा लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनको कहीं मॉल में जाना है, कहीं जाना है तो उनको ये बगैर कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। शहरों में तो तकरीबन ही हो चुकी है और गांव देहातों में भी हमने देखा है कि बड़ी बाकायदगी के साथ उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ वहाँ लोगों को वैक्सीन लगाई है और आहिस्ता आहिस्ता सारे इस बात पे कन्विंस होते जा रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन लगवानी है। लेकिन वक्त लग रहा है उसमें, वक्त तो लगेगा, वक्त लग रहा है। आबादी भी तो देखें, आबादी बहुत है। हमारे हम बदकिस्मती से हमारे पास अदाद शुमार में भी मतलब सबका रिकॉर्ड भी तो नहीं है। देखिए, सबसे आसान ये हमारे पास नादरा के डेटे, हाँ, आपको उसमें सारी कैलकुलेशन आ जाएगी।
हम जब पोलियो की मुहिम चला सकते हैं घर का, ठीक है, वैक्सीन की भी चली लेकिन थोड़े अरसे तक चली, ज़्यादा नहीं चली। आप नादरा के रिकॉर्ड से देखें ना कि किसको नहीं लगी, उसके घर तक पहुँचे। ये तो बड़ा आसान है ना, इतना बड़ा आप बुला रहे हैं, ही देख रहे होंगे, उससे नहीं देख रहे ना इस वक्त, उससे नहीं देखा जा रहा। अगर उससे देखा जा रहा होता तो जहाँ जिसने वैक्सीन नहीं कराया उसके घर तक पहुँचते, उसको कॉल आती। हाँ, नादरा के अंदर डेटा है तो वो कॉल भी ले सकते हैं ना उसकी, उसको कॉल कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर होगा, उसने सिम खुलवाई होगी, हाँ, उसको फ़ोन कर सकते हैं, आपने वैक्सीन नहीं लगाया आप आ जाएं। हाँ, सही। ये तो बड़ा आसान है। आप आ जाएं वरना असी आ रहे हैं वरना असी आ रहे हैं आपको लगाने के लिए। आपको तो हो सकता है ना, ये ले जाने के मुझे लिए। बताएं इसमें मुश्किल क्या है? हाँ, ये हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा ये? तो ये तो बहुत आसान है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ आबादी, एक तो मतलब आगाही का मसला है, अवेयरनेस का इशू है, उसके साथ साथ आबादी भी इतनी ज़्यादा है कि चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितनी हम यूके को देख के या किसी दूसरे कंट्री को देख के वो अपने जहन में ख्याल कर देखिए, रहे पहले तो ये कर रहे हैं ना, पहले तो उन्होंने ये स्टेप किया कि इदारे बनाए, एक्सपो में जो है वो इन्होंने टीम बिठाई कि वैक्सीनेशन करानी है, दूसरी जगहों में बिठाई। अब पब्लिक जितनी आनी थी आ गई, अब दूसरा स्टेप इनको ये करना पड़ेगा, कॉल्स करनी पड़ेगी, ये दूसरा स्टेप है, क्योंकि वो पहले नहीं हो सकता था, इतनी इनके पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है कि ये हर घर पे पहुंच जाए, लेकिन अब कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो हमें अपने बच्चों को ये मेरा ख्याल है समझा के स्कूल्स में भेजना चाहिए कि आपने मास्क पहन के रखना है, ठीक है, आपने ग्लव सैनिटाइज करने हैं, हाथ धोने हैं, और ख़ुद भी हमने अपने दफातर वगैरह में वो जो जिस तरह कोविड में हम एहतियात कर रहे थे, हमें थोड़ी सी एहतियात वैसे मेरा ख्याल है दोबारा से करनी जी होगी। बिल्कुल करनी चाहिए। देखें, बच्चों जो भी स्कूल में अगर हम बच्चे को ना भी कहें, लेकिन स्कूल वालों ने पाबंदी रखी है, वो बगैर मास्क बच्चों को नहीं आने दे रहे, तो यानी सही तरबियत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी जो है ना अपने SOP का बिल्कुल ख्याल रखें, वो तो देखा जा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम जब घर में होते, हमें उस जगह घर में रहते हुए हमें एहतियात करनी है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, और कोशिश यही करनी है कि हम जितना SOP पे अमल करेंगे, जितना हम एहतियात करेंगे, उतना हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। आप ये देखें कि पाकिस्तानी अवाम की जो बॉडीज़ हैं वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो तो पूरी दुनिया ने माना कि इनको कुछ नहीं होता तो वो जो कह रहे हैं ना वो सच भी साबित हो रहा है। और जो है इस वक्त जो हम इतने चीज़ें खा चुके हैं, वो एक मिसाल दी जाती है ना कि किसी को शुरू से जो है वो सांप का ज़हर कतरा कतरा पिलाया जाए तो उसके बाद उसको सांप का असर भी नहीं होता काटने का, तो ये हाल तो हमारा हो चुका है। थैंक यू सो मच शबीर भाई, आप तशरीफ़ लाए, बात सही है। हम वैसे अभी पिछले कुछ अरसे से एहतियात के हवाले से बिल्कुल फ्रेश हैं, और हमने उसी तरह एहतियात करनी है जिस तरह हमने पिछले इस कोविड के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में एहतियात की है। ख़ुद को भी बचाना है और अपने प्यारों को भी बचाना है। वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे बात होगी इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जो कि सिरानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और इसके साथ साथ मुल्क के एक नामवर और पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। तो आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बताते चलूँ कि आज हमारी और हमारा और आपका जो राब्ता रहेगा वो ज़रिए फ़ोन कॉल रहेगा। आप फ़ोन करके, यहाँ पे नंबर आपको भी नज़र आएगा, वहाँ पे राब्ता करके आप अपने सवालात बता सकते हैं और बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वो सवालात ख़ास तौर पे रूहानी और शरई रहनुमाई से मुतल्लिक़ हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे इस्तिखारा से मुतल्लिक़ हो सकते हैं। तो इस्तिखारा करवाने के लिए आप रिश्तों से मुतल्लिक़, कारोबार से मुतल्लिक़, पार्टनरशिप से मुतल्लिक़, या किसी भी ज़िंदगी के पहलू के हवाले से आप चाहते हैं कि आपको इस्तिखारे की मदद हासिल करनी है, तो आप अपना सवाल जो है हम तक पहुंचा के इस्तिखारा करवा सकते हैं। इससे पहले कि दोस्तों की कॉल्स आएँ, रबियुस सानी
इसके हवाले से मैं चाहता हूँ, इस बाबरकत महीने के हवाले से जो हमारे पास मतलब जो हदायत मिलती हैं उस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि स्क्रीन पर जो है वो ये जो इस महीने का निसाब है दिखा दिया जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में बंदे की तौबा बहुत अच्छी लगती है अल्लाह ताला को। बेशक। तो तौबा के 4 बड़े फ़ायदे हैं सच्ची तौबा के। एक तो बंदा जब अल्लाह से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करता है और उसको खुशहाल कर देता है, उसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है। दूसरा, उसकी रोज़ी में इजाफ़ा कर देता है। तीसरा, अगर वो औलाद वाला नहीं है तो उसको औलाद दे देता है, और औलाद वाला है तो औलाद जो है उसकी फर्माबरदार बन जाती है। और उसके अजीज़ व अकारिब हैं मगर वो उतने उसके खैर ख्वाह नहीं है, तो इस्तग़फ़ार की बरकत से जो है वो अजीज़ अक़रबा जो है वो खैर ख्वाह हो जाते हैं। तो इस महीने का जो निसाब ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम, ये रुकना पड़ेगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम। अस्तग़फ़िरुल्लाह के माने ऐ अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ। अल हय्युल क़य्यूम, तू ज़िंदा है, ज़िंदा रखने वाला है, तू कायम है, कायम रखने वाला है। तो हर नमाज के बाद 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम, ये वजीफ़ा करें। बाकी आप पूरे दिन में 5 तस्बीह पढ़ें, दुरूद शरीफ की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 3 रोज़े पूरे महीने में रखें। याद रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से बात साबित है कि जो बंदा महीने में 3 रोज़े रखा करेगा, वो जब क़यामत के रोज़ आएगा तो वो ऐसा इस हाल में आएगा कि उसे कहा जाएगा कि इसने पूरी ज़िंदगी रोज़े ही रखे। एक रोज़ा 10 रोज़े के बराबर हो जाएगा, 3 रोज़े 30 रोज़े के बराबर हो जाएंगे। तो हर महीने अगर 3 रोज़े जो रख लेता है वो गोया अपने लिए पूरे महीने के रोज़े का सवाब पा लेता है। तो इसका बड़ा इत्माम करें। बाकी आज जुमे का दिन है, हदीस पाक में आता है कि जो शख्स यौमुल जुमा 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है, 70 आखिरत की, 30 दुनिया की। तो हम बस अल्लाह से आखिरत की और दुनिया की वो दुआएं करें, और ख़ास करके जुमे के दिन असर की से लेकर मगरिब तक ये एहतमाम करें, क्योंकि ये वक्त है विलादत आदम अलैहिस्सलाम का। इस वक्त दुआ लाजमी कबूल होती है, लाजमी। बिल्कुल ठीक। ख़वातीन जो है वो अपने घर में असर की नमाज़ पढ़ के मगरिब की नमाज़ तक पढ़ती रहें, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। इसी तरह मर्द मस्जिद जाएँ तो मस्जिद में असर से मगरिब, क्योंकि पाकिस्तान में कई शहर ऐसे हैं जिनमें जुमे की छुट्टी होती, बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में जुमे की छुट्टी होती। तो अगर कोई मजबूरी नहीं हो तो तमाम अहबाब को कहूँगा कि वो अपने घर से जो है असर की नमाज़ पढ़ने जाए तो मगरिब तक का जहन बना के जाए। तो इंशाअल्लाह वहाँ पर बैठ कर जो पढ़ते रहेंगे या अल्लाह या रहमान या रहीम, और फिर इसके बाद जब गुरूब आफ्ताब में 5-10 बाकी हों तो अपने हाथों को उठाएं, अल्लाह की बारगाह अपने गुनाह से तौबा करें, फिर जो मांगना है मांगे। रोज़ी है, औलाद है, सेहत है, सफ़र है, क्या जो मांगना है मांगे। अल्लाह ताला के ख़जाने भरे हुए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला का खुद फरमान है कि पूरी कायनात अगर किसी मैदान में जमा हो जाए, और पूरी कायनात से मतलब क्या हुआ, खरबों और खरबों मील हो जाएगा, अरबों मील सारी जमा हो जाए, इंसान जिन सब जमा हो जाए, और सब मुझसे सवाल करें, और हर शख्स का अपना अपना सवाल हो, जो जितना मांगे। कोई कहता है मुझे या अल्लाह 10,000 गज का मकान चाहिए, कोई कहता है मुझे ये चाहिए। मैं सारी मखलूक के सारे सवालात का यानी हल कर दूँ, यानी उनको सबको दे दूँ, तब भी मेरे ख़जाने में इतना कम नहीं होगा जितना समंदर से एक सुई निकालने में कमी आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हमारे परवरदिगार की ताकत कितनी बड़ी है। हम छोटे दिल के लोग हैं, हम डर जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम जो है अल्लाह ताला की बारगाह से रुजू लाएँ। और ये वक्त पाकिस्तान पर जो कड़ा वक्त आया हुआ है, पाकिस्तान की करेंसी जो है वो कागज़ का टुकड़ा बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से एक बार फिर कहूँगा कि खुदारा गवर्नर स्टेट बैंक को तो अपना बुलाते होंगे आप, बुलाएं, लेकिन जो पाकिस्तान के मुखलिस लोग हैं जिनको इस चीज़ का तजर्बा है, उनको भी बुलाएं और मशवरा करें। ये जो तबाही मची हुई है, ये तबाही पाकिस्तानियों ने खुद मचाई हुई है। लोगों ने पाकिस्तानी रुपये जो देकर डॉलर खरीदना शुरू कर दिया है, तो डॉलर के कारोबार जब हमारे मुल्क में होगा ना तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। हाँ, डॉलर से अगर आप कोई बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो डॉलर की रिक्वायरमेंट होती है, या आप सफ़र कर जाते हैं, ऑफिशियल सफ़र कर जाते हैं, तो जो डॉलर की जो है रिक्वायरमेंट होती है, या डॉलर के लिए जो ऑफिशियल अलाउ है वो करें। मगर ये जो आपने खुला छोड़ा हुआ है ना,
गवर्नर स्टेट बैंक को रोज़ाना वो दाम बढ़ा देता है। अब 176, तो अब यदि पूरी दुनिया में ये हो गया है कि पाकिस्तान की करेंसी आप कहीं ले जाओ ना तो वहाँ पाकिस्तानी करेंसी की कोई इज्जत नहीं रही है। तो इमरान खान साहब, आपके दौर में जो डॉलर का हशर हुआ है ना, ये शायद माजी में कभी नहीं हुआ होगा। मेहरबानी करके थोड़ा एहसान करें और इन सबको बुलाएं जो पाकिस्तान के मुखलिसीन हैं, और आपको मिल जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे मुखलिसीन पाकिस्तान में जिसकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है, तो उनको बुलाएं और स्टेट बैंक के गवर्नर को बिठाएं और बैठ के बात करें। यकीनन आप समझ लीजिए कि जब ये बैठेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना आप जहाँ जा रहे हो ये मुल्क तबाही तो जा रहा है। और इस तरह महंगाई कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जब डॉलर को तुम नहीं रोकोगे, तुम डॉलर को बेचना बंद कर दो। पब्लिक को जो डॉलर लेने आता है उसकी जो जरूरत होती है उसकी मालूमात होनी चाहिए कि क्यों ले रहा है। बिल्कुल सही है। वो तो लोगों ने अब जखीरा कर लिया। लोग कहते हैं कोई कारोबार करने की जरूरत नहीं है, डॉलर बस रोज दाम बढ़ा, यकीन हो गया लोगों को। तो ये तो आप बहुत समझे इस पर। जी हाँ, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना लोग, तो वो तलब और रसद के बुनियादी असूलों के तहत इसकी कीमत भी ऊपर जाती जा रही है। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। दौरान वक्फा दिल खोल के आप कॉल कर सकते हैं, आप लोगों के सवालात जो हम तक पहुंच जाएंगे। वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोस्तों के सवालात भी हम तक पहुंच चुके हैं, तो आइए सवालात प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सबसे पहला सवाल हमें आता है कनीज़ फ़ातिमा साहिबा का। कहती हैं कि इन्होंने कराची से रब्ता किया है। इन्होंने कहा कि 4 दफ़ा कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई किया है इन्होंने और इनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। करीब साहिबा, इस्तिखारे में तो रिकॉर्ड कुछ नहीं, इस्तिखारे में रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं आ रही। बस अल्लाह की बारगाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। इसके लिए हम आमतौर जो वजीफ़ा देते हैं ना, इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हुआ है। वो है वजीफ़ा इशा की नमाज के बाद खड़े होकर काबतुल्लाह की तरफ चेहरा करके 5 तस्बीह पढ़ें, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। 5 तस्बीह पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इसके माने होते हैं कि अल्लाह तू रास्ता बनाने वाले मेरे रास्ते बना दे। तो ये तस्बीह पढ़ें, 5 तस्बीह, या मुसब्बिबल अस्बाब। इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। रुकावट कुछ भी नहीं है इंशाअल्लाह। हमें लाहौर से हमाद साहब ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इनको नौकरी के हवाले से मसाइल का सामना है। जहाँ भी काम पर लगते हैं या जहाँ कहीं नौकरी मिलती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है वहाँ पे कि मुझे काम छोड़ना पड़ जाता है या नौकरी नहीं रहती या मुश्किलात बढ़ जाती हैं। कोई रुकावट तो नहीं है। या मुकीतो, मुकीत के माने है रोज़ी देने वाली ज़ात। मीम कौफ या ता, या मुकीतो, या मुकीतो, या मुकीत। ये हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ लिया करें, नमाज कज़ा ना होने पाए। क्योंकि हदीस पाक से साबित है कि सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। तो अगर हमारी नमाज कज़ा होगी तो हमारे रिस्क के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो या मुकीतो 21 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला गैब से रोज़ी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। फिर हमें मरियम साहिबा ने रावलपिंडी से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनके लिए कुछ बताइए, और फिर बहन के रिश्ते के हवाले से भी वसीफ़ा जानना चाहती हैं। अल्लाह ताला इनकी वालिदैन का साया तादे कायम दायम रखे, आमीन। बहन के लिए वजीफ़ा यह है, या करीमो या जलीलो, या करीमो या जलीलो, या करीमो या जलीलो। ये अल्लाह के 2 नाम जो है वो हर नमाज के बाद 121 मरतबा पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगें। अव्वल आखिर 3 बार दूसरी पढ़ें। इस महीने का जो निसाब दिया गया है उसको भी अमल में लाएँ। आज जुम्मे का दिन भी है, असर से मगरिब का नफली एतकाब भी करें घर में बैठ कर। और जो वालिदैन के लिए वजीफ़ा है वो हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पे दम करके पानी पिलाएँ। हो सके तो मुझे ख़त लिख दे सैलानी वेलफेयर हैदराबाद कराची के पते पर, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। वरना हमारे पिंडी इस्लामाबाद जितने ब्रांच हैं वहाँ से रब्ता कर लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबा साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी आंखों में मोतिया उतर आया है, रूहानी इलाज बताइए। एक तो ये कि या शकूरो या शकूरो या शकूर, ये हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दूसरी पढ़ें। दूसरी बात ये कि जब वज़ू करके फारिग हो ना तो आसमान की तरफ चेहरा करके कलमा शहादत पढ़ें और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस सूरत को पूरा पढ़ें। और जब सरकार का नाम सुने अज़ान में तो
अंगूठे चूमकर आंखों पे लगाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बाद हमें आयशा साहिबा लाहौर से रब्ता करती हैं। इन्होंने बेटी का नाम बताया है और उनकी बेटी के लिए एक रिश्ता भी आया हुआ है। उन साहब का भी नाम बताया इन्होंने कहा कि इस्तिखारा करके बताइए कि क्या इस्तिखारे में इनकी इस रिश्ते की इजाज़त आती है। जी, हमारे पास इशारा यही है कि रिश्ता दुरुस्त है, इजाज़त है, बाकी ख़ुद भी ये छाट पटक कर लें। बिल्कुल ठीक हो गया। हमें फिर लाहौर से मुनज़्ज़ा साहिबा रब्ता करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने एक घर तामीर किया है। इस्तिखारा करके बताइए कि हमारे लिए उस घर में रहना बेहतर होगा या इस घर को बेचना बेहतर होगा। इस्तिखारे का जवाब तो ये आ रहा है कि बेचना बेहतर है। बेचना बेहतर है। क्या बात। अच्छा, फिर हमें एक ख़ातून ने इस्लामाबाद से रब्ता किया और इन्होंने रिश्ते के बारे में पूछा है। रिश्ता एक आया है, उन्होंने कहा इस्तिखारा करके बताइए कि कैसा है ये। इसकी इजाज़त नहीं आ रही। इसकी इजाज़त नहीं आ रही है। ठीक है, इन्होंने नाम लेने से मना किया था। फे से इनका नाम शुरू होता है। ठीक है, हमारे पास कितना वक्त है अभी? ठीक है, आप दोस्त जो हैं कॉल कर सकते हैं, बल्कि आपकी कॉल्स जो हैं वो हम तक पहुंच रही हैं। हम दौरान वक्फ़ा वो सारे सवालात हम तक पहुंचेंगे और फिर वक्फ़े के बाद उनके बारे में रहनुमाई की जाएगी। सर, एक सवाल जो मैं पहले अभी कोशिश कर रहा था मगर वक्त नहीं मिला था, अभी थोड़ा सा वक्त आया है। कारोबार के हवाले से जो कुरान और हदीस और जो हमारे दीन इस्लाम की तालीमात हैं उसमें उनकी रोशनी में बताइए कि अल्लाह ताला के साथ कारोबार क्या हो सकता है। देखें, सच्चा ताजिर जो है ना, सच्चा ताजिर वही अल्लाह से कारोबार करता है। सच्चा ताजिर किसको कहते हैं? बात करे तो सच बोले, वादा करे तो पूरा करे, अमानत रखी जाए तो खयानत न करे, माल बेचते हुए उसका मुबालगा न करे और माल ख़रीदते हुए उसकी मज़म्मत न करे। किसी का देना है तो देने में जल्दी करे और किसी का लेना है तो लेने में नरमी करे। और फिर अल्लाह से तजारत ये है कि अल्लाह ताला का कुरान में वादा है कि जो मेरी राह में एक दाना भी खर्च करता है, यानी 1 रुपया खर्च करे, 1 दाना खर्च करे, तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना ज़मीन में डाला तो उसमें अम्बतत सबा सनाबिला, तो उस एक दाने से जो शाख निकली उसमें 70 उसमें इतनी मतलब शाख निकली कि इसमें 700 दाने पैदा हो गए। जैसे एक फलदार पूरा दरख्त जो है वो उससे एक बीज से तो 1 रुपये से 700 दाने। वाह। और वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इसमें जो है जितना चाहे इजाफा। ये 7 बालें निकली, हर बाल में 100 दाने। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह से तिजारत करने वाला आदमी कभी नाकाम नहीं होता। ये वो तिजारत है जिसमें लॉस ही नहीं है। और एक हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं कसम खाता हूँ, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कसम की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला की सुन्नत है कि सदका देने से माल कम नहीं होता। अब लोग सोचते हैं सदका क्या दे, भाई एक रोटी सदका है, एक रोटी देने में सदका है। एक रोटी देना भी किसी को सदका है। तो मतलब किसी को खाना खिला दिया जाए, आपसे ये भी नहीं हो सकता तो परिंदों को कुछ दाना डाल दें, ये भी सदका है। तो सदके तो हर तरह का सदका है। खैरात और सदके में कुछ थोड़ा सा फ़र्क है? खैरात के ये खैर की जमा है ना। हाँ। तो दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बात है, एक ही चीज़ है। तो बस अल्लाह की राह सदका करते रहे और याद रहे कि सदका शर के 70 दरवाजे बंद कर देता है। 70 दरवाजे, यानी अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे हमारे दुश्मन मुतहरिक है और हमें मारना चाहते हैं और 70 बंदे बाहर खड़े हुए और हम घर से निकले, किसी को हमने अपने घर में खाना खिला दिया था, किसी को चौकीदार को खाना दे दिया था या मालिक को दे दिया था, तो वो उनकी 70 की बंदूकें चलेंगी ही नहीं। इतना बड़ा सदका। तो यानी कि इसका जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली इससे नहीं है कि हम कितने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, वो एहसास से है। हदीस पाक में कि 1 रुपया लाख से बढ़ गया। अच्छा। सहाबा करम ने कहा या रसूल ये कैसे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हो गया? कहा जिसके पास 2 रुपए थे, यानी 2 दिरहम थे, उसने 1 दे दिया, उसने अपनी आधी कायनात दे दी। हाँ। और जिसके पास लाखों थे उसने 1 दिया, तो उसकी आधी कायनात तो नहीं दी ना उसने। अल्लाह ताला हमारे अंदर ये हौसला पैदा करे। और एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप तमाम नाजरीन को फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद। न्यूज़ कैफ़े में आज मौजूद हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। मैं हूं आपका होस्ट फ़हीम अब्बास और आप दोस्तों के सवालात का एक जो सिलसिला है वो जारी है। तो जो दौरान वक्फ़ा हम तक सवालात पहुँचे हैं उनको फिर से शामिल करते हैं।
अच्छा, हमें कॉल आई शबाना साहिबा की कराची से। इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं जिनका नाम है खिज़र, उनकी उम्र 24 साल है। उनका एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उनके कमर के कुछ जोड़ और मोहरे वगैरह वो हिल गए हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऑपरेशन करवाया जाए, तो इस्तिखारा करके बताइए कि क्या ऑपरेशन करवाना मुनासिब है या दवाइयों से ही इलाज होना चाहिए। देखिए, हमारी बात कोई वाजिब फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आप इसके चंद डॉक्टर से मशवरा करें। हमारी तरफ से उसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि हमने मना कर दिया तो आप न करवाएं। मुझे इसका बात का तजर्बा है कि ऑपरेशन का जब कोई डॉक्टर कह दे ना, तो कम से कम 1-2 डॉक्टर से और ज़रूर मशवरा कर लिया करें। ये मेरी ज़िंदगी का मेरा तजर्बा रहा है। बिल्कुल सही है ये तो बात। आपको किसी डॉक्टर ने कह दिया है, अगर 1-2 से और पूछ लें, लेकिन मेरी जानिब से इस वक्त जवाब ये है कि इस्तिखारे में इसका इशारा नहीं आ रहा। आप हमारे इदारे में आपके बेटे के यानी आपके शौहर को भेज दें, हम इसको इलाज भी देते हैं, मालिश के लिए ऑयल भी देते हैं। अल्लाह ताला करम करेगा। और अगर आप कोई चाह रहा ना हो तो फिर ऑपरेशन करा लीजिएगा, लेकिन हमसे जो सवाल किया है हम उसका जवाब दे रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक खातून ने हमें लाहौर से रब्ता किया और इन्होंने कहा कि जो इनके मियाँ साहब हैं वो नशे में पड़ गए हैं और कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए, कोई रूहानी इलाज कि जिससे वो नशा छोड़ दें। 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 786 मरतबा नमाज़ पढ़ने के बाद, किसी भी नमाज़ के बाद पढ़कर दम करके पानी रख लें फ्रिज की बोतल वगैरह में, और उसको इनको पिलाया करें, इनको बता भी दें। और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पढ़े, दिन में 1 मरतबा अमल करना है पूरे दिन में। इंशाल्लाह इससे इनकी जान छूट जाएगी। इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों की जान छूट चुकी है। ठीक है, तो ये जो पानी होगा ये सिर्फ इन्हीं को खुद भी सकते हैं, बाकी सब भी पी सकते हैं। ठीक है, और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं वो भी अपने घर में ये तरीकाकार जो है वो अपना सकते हैं। ठीक। अच्छा, फिर हमें सियालकोट से ईशा फ़ोन करती हैं। ईशा और कहती हैं कि इनके जो भाई हैं उनकी नौकरी का मसला है, तो वो इस्तिखारा करके बताइए और कुछ इलाज बताइए। फजर की अजान होते ही जो है एक तस्बीह पढ़ लिया करें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। इंशाल्लाह इस तस्बीह की बरकत से खूब रिज़्क़ नसीब होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हमें रहीम यार ख़ान से उमायमा रब्ता करती हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि रिश्ते नहीं आते हैं, ठीक है, इस बारे में बताइए। और इनके वालिद साहब जो हैं वो भी बेरोज़गार हैं, उनकी भी जॉब के इश्यूज़ हैं। अच्छा, इनका वजह तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बात आपको कहूँगा, बाज़ क्योंकि ज़ाहिर है हमारे नाज़रीन जो है वो सालों से हमें देख रहे हैं और कई वज़ाइफ जो है वो पढ़ चुके होते हैं, नताइज नज़र नहीं आ रहे होते। याद रखिएगा कि ये नताइज तो है, आपकी ज़बान से लफ्ज़ अल्लाह निकला ना तो ये आपका लिख लिया गया, लिखी लिख ली। होता ही है कि जो 2 शर्तें हैं ना इलाज की, जो हज़रत औफ बिन मालिक साहबी रसूल हुज़ूर के पास गए और अपनी परेशानी का तज़किरा किया, तंगदस्ती का तज़किरा किया, बेटे की कैद का तज़किरा किया, तो साहबी तो हर तरह से मुकम्मल कामिल होते हैं। तमाम साहबा कामिल अकमल है। कोई किसी किस्म के किसी साहबी के अंदर कोई नक्स हम नहीं मान सकते। हर साहबी नबी जन्नती जन्नती। इसके बावजूद हुजूर ने उनको कहा कि तुम दोनों मियाँ बीवी सब्र और तक़वे के साथ ये पढ़ो। पता चला कि रूहानी इलाज के लिए 2 चीज़ें शर्त हैं, चाबियाँ हैं। एक सब्र कि बंदा ये करता रहे। मैं 22 साल से एक दुआ मांग रहा हूँ, 22 साल से, और मुझे यकीन है कि वो नताइज आ जाएंगे। वो मेरी अपनी ज़ात के लिए दुआ नहीं मांग रहा, मैं पाकिस्तान के लिए दुआ मांग रहा हूँ। 22 साल से मुझे याद है और आज ही मांग रहा हूँ, रोज़ मांगता हूँ। नताइज नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन मैं जीत जाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें मेरे 22 करोड़ अवाम का मसला है, क्योंकि मैं अपने लिए दुआ तो इसलिए कि मुझे अल्लाह ने इतना उन पर रहम कर दिया है कि मेरे सारे मसले खुद अल्लाह हल करा देता है। तो मकसद कहने का मैं सब्र से मांग रहा हूँ कि नहीं, नतीजा मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों जो मुझे सुन रहे हो, नाज़रीन, सामीन, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप कोई भी अज़ीज़ सुने ना, लग जाए, नतीजा इंशाल्लाह आ जाएगा। सब्र और दूसरा तकवा। तकवा कहते हैं बचने को, झूठ से, गीबत से, बदनिगाही से, नमाज कदा करने से, यानी जो जिससे बचना अल्लाह ने फरमाया उससे बचना। अब 2 काम पूरे कर लो ना, सब्र ही करो और बचना भी शुरू कर दो,
तो फिर नताइज आ जाएंगे, लेकिन देर से हो सकती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ तो उसी राह में कबूल हो गई थी। असर कब ज़ाहिर हुआ? 40 साल के बाद ज़ाहिर हुआ। तो कहने का मकसद ये, अच्छा इनके दो मसले हैं, एक तो रिश्ते का मसला बताया और एक इनके वालिद साहब की नौकरी। रिश्ते के लिए जो है ना, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला करम करे। या राफ़िओ या मुइज़्ज़ो, मुइज़्ज़ के माने इज्जत देने वाला, या राफ़े माने बुलंद करने वाला। या राफ़िओ या मुइज़्ज़ो या राफ़िओ या मुइज़्ज़ो या राफ़िओ या मुइज़्ज़ो 21 मरतबा नमाज के वक्त पढ़े, और हो सके तो मुझे ख़त लिख दे तो मैं इंशाअल्लाह तावीज़ भिजवा दूँगा और वज़ा भिजवा दूँगा। बाकी वालिद साहब की सेहत के लिए 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पिलाएं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। ठीक है। अच्छा, अब्दुल हमीद साहब ने मैं फैसलाबाद से रब्ता किया, इनका सवाल हम आके शामिल करते, थोड़ा सा वक्त है तो एक दूसरा सवाल कर लेते हैं। खातून ने मैं इस्लामाबाद से रब्ता किया था, उन्होंने कहा था बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे। इनको भी ये वज़ीफ़ा दे दें, या राफ़िओ या मुइज़्ज़ो, या राफ़िओ या मुइज़्ज़ो। हाँ, और 21 मरतबा नमाज को पढ़ें। और आज जुमे का दिन है, असर से लेकर वक्त तो या अल्लाह या रहमान या रहीम इसका विर्द करें और आखिर दुआ मांगे, अल्लाह करम करेगा, कोई रुकावट कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। लो जी दोस्तों, वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे। दौरान वक्फा आपके सवालात लेके आएंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आप दोस्तों के जो सवालात हैं वो हम तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, फैसलाबाद से हमें रब्ता किया था एक हमारे भाई ने, अब्दुल हमीद। कहते हैं कि मैं मज़दूर आदमी हूँ और रोज़ी रोटी के मसले हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि मुझ पे कर्ज़ भी है। ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह रहनुमाई करेंगे? बहुत अफसोस की बात भी है, लेकिन रोटी रोज़ी तो एक ज़रूरी चीज़ है ना। एक तो देखें, हमारे यहाँ जनाब सैलानी वेलफेयर का जो हेड ऑफिस है लाल मिल चौक पर, वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ जाकर आप कहें मुझे जॉब चाहिए, मुलाजमत चाहिए, तो हो सकता है आपको मुलाजमत मिल जाए आपकी मतलब की, क्योंकि कोई बहुत बड़ा स्टाफ है वहाँ पर, बहुत बड़ा स्टाफ है। और ये 5-6 मंजिला एम्पायर बना हुआ है उनका, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बाकी ये कि आपको अगर ये शुबा हो गया है या खुदा न खास्ता आपको किसी ने कुछ करवा दिया है, तो गरीब पर कभी अमल होता नहीं, याद रखना। ये जो छोटे आदमी होते हैं ना, जो माली तौर पर छोटे होते हैं, उन पर कोई जादू नहीं करता। जादूगर को पैसा चाहिए बहुत बड़ा, वो जादू करते मालदारों के ऊपर, छोटे पे नहीं करते। तो ये तो सोचना ही बेकार है। या वहाबो या रज़्ज़ाक़ो, वहाब के माने बहुत देने वाला, रज़्ज़ाक़ के माने रोज़ी पहुँचाने वाला। बस पढ़ते रहो, चलते फिरते उठते बैठते, या वहाबो या रज़्ज़ाक़ो, या वहाबो या रज़्ज़ाक़ो, या वहाबो या रज़्ज़ाक़ो। ये सवाब की पढ़ते रहे, दिन में 1000 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको गैब से रोज़ी अता फरमाएगा और बहुत कुछ अता फरमाएगा, जिससे आपकी रोटी रोज़ी चलेगी और साथ साथ आपका कर्ज भी उतर जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, वैसे अगर किसी मुसलमान बहन भाई की मदद कर इस तरह करें कि उसका कर्ज अगर छुड़वा दिया जाए, तो ये कितनी बड़ी इबादत है? हदीस पाक में आता है कि सदक़े का सवाब जो है वो एक का 10 गुना है, और कर्ज उतारने का सवाब जो है, कर्ज देने का सवाब जो है वो 18 गुना है या 19 गुना है। सुभान अल्लाह। वजह पता है कि ये कर्ज किसी को उतार देना ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। तो बस ये कि अगर आप हमको नज़र आए कोई बंदा मकरूज़ हो और उसके पास कोई बस ना हो, जैसे इलेक्ट्रिक का बिल आ गया बड़ा, गैस का बिल बड़ा आ गया, और क्या कर रहे हैं, उसकी जान छुड़ा दें तो आप इंशाल्लाह जहन्नम से जान छूट जाएगी आपकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। एक खातून ने हमें इस्लामाबाद से रब्ता किया, उन्होंने नाम बताया था अपनी बेटी का, उन्होंने कहा कि बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। तो ये हमने शामिल कर लिया था, सॉरी। एक और खातून, इन्होंने इस्लामाबाद से हमें रब्ता किया, उन्होंने कहा कि वो अपना ज़ाती मकान कब तक बना लेंगी या इसमें कामयाब हो जाएंगी, मुझे प्लीज़ ये बताइए। और ऑनलाइन कारोबार करती हैं, उसमें बेहतरी और तरक्की के लिए भी कुछ बताइए। देखिए, इससे पहले कि मैं इनका जवाब दूं, मैं हदीस पाक बयान करता हूँ जो सबके लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है, बल्कि हर हदीस मौसर है। अल्लाह ताला का फरमान है, हदीस कुस्सी है कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करेगा वैसा मुझे पाएगा। तो हमेशा बंदा अच्छा गुमान करे, यानी बड़े ख्वाब देखे कि मेरा परवरदिगार मेरा ये काम कर देगा। अब तब कब ये छोड़ दें, कब तो होगा नहीं। बस ये कि तो यकीन कर लेंगे ना कि मेरा काम हो जाएगा, तो काम हो ही जाएगा। जब उसको मंजूर होगा हो ही जाएगा। नहीं, मंजूर तो है, उसको है, लेकिन आप, अल्लाह ताला का फरमान है ना कि मुझसे अच्छा गुमान रखो।
तो जैसा तुम्हारा गुमान होगा ना वैसे वैसा आता होगा। अब बंदा कहेगा यार हम तो मरे हुए हैं तो हम क्या जिएंगे, तो बंदा मर ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल के बहन, मेरी लाखों करोड़ दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और आपके ज़ाती मकान के लिए वजीफ़ा है 21 तस्वीर रोज़ाना पढ़ने की है। या मालिको या मालिको या मालिको या मालिको या मालिक। अल्लाह का ये नाम है मालिक, हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, तो ये अल्लाह का नाम है मालिक माने बादशाह। तो ये 21 तस्वीर रोज़ाना पढ़ें, इससे आपके दोनों काम अच्छे हो जाएंगे, रोज़ी का मसला भी हल अच्छा होगा और मकान भी आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। बशीर साहब मैं दुआ करूँगा कि हमें कुछ दुआया कलमात के साथ जो है वो रुखसत करें। इंशाल्लाह पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए मुझे और न्यूज़कैफ़े टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन अस्मा इस्मे आज़म। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लका या हन्नान या मन्नान या बदियस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ मालिक, हमारी हमारे माँ बाप की पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा, हमारी और पूरी उम्मत की मुश्किलात हल फरमा, हल फरमा, हल फरमा, हल फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।